सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा प्रणाम और जय श्री राम। आज मंगलवार का पावन दिन है। संकट मोचन पवन पुत्र हनुमान जी की भक्ति का अद्भुत दिवस। मैं कामना करती हूँ कि हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन सुख समृद्धि और शांति से भरा रहे। मंगलवार के दिन उनकी एक चमत्कारी कथा को सुनना साक्षात उनके चरणों में बैठकर उनकी स्तुति करने जैसा फल देता है। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करते हैं, उनके दुख कष्ट पल भर में दूर हो जाते हैं और जीवन की हर बाधा हनुमान जी स्वयं अपनी गदा से खंडित कर देते हैं। इस व्रत और इस कथा का महत्व ही ऐसा है कि यह न केवल शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि मानसिक शांति और भय से भी आज़ादी दिलाता है। मंगलवार का व्रत विशेष रूप से उन माताओं बहनों के लिए बहुत फलदायी होता है जिनके जीवन में निरंतर संघर्ष है, जिनके पति या पुत्र पर कोई बड़ा संकट मंडरा रहा है या जिन्हें शनि दोष या मंगल दोष सता रहा है। जो माता बहनें मंगलवार के दिन पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से व्रत रखती हैं, लाल वस्त्र धारण करती हैं और इस पावन कथा का श्रवण करती हैं, उनके घर में हनुमान जी स्वयं आकर वास करते हैं और उनके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। यह व्रत शक्ति, साहस और निष्ठा का प्रतीक है और आज हम जो कथा सुनने जा रहे हैं वो हनुमान जी के उस अद्भुत पराक्रम और उनके नाम की महिमा को दर्शाती है, जिसे सुनकर बड़े से बड़ा संकट भी रास्ता बदल लेता है। तो आइए आंखें बंद कर मन को शांत कर और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस चमत्कारी कथा का श्रवण करें और कहें जय बजरंगबली। यह कथा उस समय की है जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अवतार लिया था और धर्म की स्थापना के लिए लीलाएं कर रहे थे। उसी समय वानर राज केसरी और माता अंजना के यहाँ स्वयं रुद्र के अवतार महाबली हनुमान का जन्म हुआ था। जन्म लेते ही उनकी अद्भुत शक्ति और बाल सुलभ चंचलता दिखने लगी थी। कथा कहती है कि एक बार बाल हनुमान को बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने सामने आकाश में एक अत्यंत चमकीला लाल गोला देखा। उन्हें लगा कि यह कोई मीठा पका हुआ फल है। यह तेजी से उस फल को खाने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। यह कोई साधारण गोला नहीं था, बल्कि साक्षात सूर्यदेव थे जो अपने पूरे तेज के साथ उदित हो रहे थे। उस दिन मंगलवार था। उसी समय देवराज इंद्र भी अपने ऐरावत पर सवार होकर घूम रहे थे। हनुमान जी ने सूर्य को निगलने के उद्देश्य से अपने मुख में भर लिया। जैसे ही उन्होंने सूर्य को ग्रस्त लिया, संपूर्ण जगत में अंधकार छा गया। सभी देवता, ऋषि मुनि और प्राणी भयभीत हो उठे। यह देख देवराज इंद्र चिंतित हुए। उन्हें लगा कि यह किसी दैत्य की माया है जो पूरे जगत को अंधेरे में डुबोना चाहता है। इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर वार किया। वज्र का प्रहार हनुमान जी की थोड़ी हनु पर लगा और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सूर्यदेव जो हनुमान जी के मुख में थे बाहर आ गए और जगत में फिर से प्रकाश फैल गया। लेकिन हनुमान जी की मूर्छा देखकर उनके पिता पवन देव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि उनके पुत्र को अकारण ही कष्ट दिया गया है। पवन देव ने अपने पुत्र को उठाकर अपनी गुफा में प्रवेश कर लिया और संसार से वायु का संचार रोक दिया। जैसे ही पवन ने अपना संचार रोका, धरती पर सभी प्राणी और देवता, यहाँ तक कि स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी वायु के अभाव से व्याकुल होने लगे। तब सभी देवता, ऋषि मुनि और स्वयं इंद्र भी पवन देव की शरण में गए। उन्होंने पवन देव से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और उन्हें मनाया। पवन देव ने देवताओं के अनुरोध पर अपने पुत्र को वापस संसार को सौंप दिया।
तब देवताओं ने हनुमान जी को उनकी अपार शक्ति से परिचित कराया और उन्हें कई अद्भुत वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि उन्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकता और वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं। सूर्य देव ने उन्हें तेज और ज्ञान प्रदान किया, जिससे वे शास्त्र और विद्याओं में पारंगत हो गए। देवराज इंद्र ने वरदान दिया कि उनके वज्र का प्रहार भी उन्हें कभी क्षति नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार हनुमान जी को अजय और अमर होने का वरदान मिला। इस घटना के कारण ही हनुमान जी को पवन पुत्र बजरंगबली, वृक्ष के समान अंग वाले और हनुमान जिनकी हनु टूटी हो जैसे नामों से जाना जाता है। वरदान प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने आराध्य प्रभु राम की सेवा को बनाया। उनकी कथा का सबसे महत्वपूर्ण और भावनात्मक प्रसंग उनका सीता हरण के बाद भगवान राम से मिलना और उनकी सेवा करना है। जब सुग्रीव के साथ भगवान राम की मित्रता हुई तो हनुमान जी ने ही राम और लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलवाया। उनका पहला परिचय ही उनकी भक्ति और विवेक का प्रमाण था। जब भगवान राम ने माता सीता की खोज में वानर सेना को अलग अलग दिशाओं में भेजा, तब हनुमान जी ने ही अपार साहस का परिचय देते हुए 100 योजन लंबा समुद्र पार किया और लंका पहुँचे। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। माता सीता अत्यंत दुखी थी और रावण की कैद में पीड़ा सह रही थी। हनुमान जी ने माता सीता को राम की दी हुई अंगूठी दिखाई, जिससे माता को विश्वास हुआ कि यह दूत प्रभु राम का ही है। इस भेंट के दौरान हनुमान जी ने माता को सांत्वना दी और उन्हें ढाढ़स बंधाया। हनुमान जी के इस कृत्य से न केवल माता सीता को बल मिला, बल्कि उन्होंने राम और सीता के प्रेम का सेतु बनकर अपनी भक्ति की मिसाल पेश की। लेकिन हनुमान जी की कथा केवल खोज तक सीमित नहीं थी। लंका में उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारकर और मेघनाद के हाथों पकड़े जाने पर अपनी पूंछ में आग लगवाकर पूरी लंका को जला डाला। यह उनका अद्भुत पराक्रम था, जिसने रावण को ललकारा और राम के आने से पहले ही लंका की आधी शक्ति को नष्ट कर दिया। लंका दहन के बाद वे सकुशल वापस लौटे और प्रभु राम को माता सीता का संदेश और उनकी चूड़ामणि भेंट की। यह क्षण राम की सेना के लिए सबसे बड़ा उत्साहवर्धक क्षण था। लंका युद्ध के दौरान हनुमान जी ने जो वीरता और भक्ति दिखाई वह अद्वितीय है। युद्ध के एक निर्णायक क्षण में जब रावण के पुत्र मेघनाद ने शक्ति बाण से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया, तब लक्ष्मण के प्राण संकट में पड़ गए। विभीषण ने बताया कि लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता है, जो द्रोणागिरी पर्वत पर मिलती है। यह कार्य अत्यंत कठिन और समय के विरुद्ध था, क्योंकि सूर्योदय से पहले बूटी लानी थी। इस विकट घड़ी में संकट मोचन हनुमान जी ने ही यह बीड़ा उठाया। वह पल भर में द्रोणागिरी पर्वत पहुँचे, लेकिन जब वे संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए तो उन्होंने अपनी अपार शक्ति का प्रयोग किया और पूरे पर्वत को ही अपनी एक उंगली पर उठा लिया और आकाश मार्ग से उड़ चले। रास्ते में रावण के भेजे हुए कालनेमी राक्षस और भरत से उनका सामना हुआ, लेकिन वे किसी के सामने नहीं रुके। जब वे पर्वत लेकर वापस आए और लक्ष्मण को संजीवनी बूटी दी गई तो लक्ष्मण के प्राण वापस आ गए। इस घटना ने हनुमान जी को प्राणदाता और महावीर की उपाधि दी। यह वह चमत्कारी कथा है जिसे मंगलवार के दिन सुनने से गंभीर बीमारी और मौत के मुंह से भी छुटकारा मिल जाता है। हनुमान जी की कथा का एक और अत्यंत भावनात्मक पहलू उनकी निस्वार्थ भक्ति है। लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे और उनका राज्याभिषेक हुआ, तब सभी को उपहार दिए गए।
माता सीता ने हनुमान जी को मोतियों का एक बहुमूल्य हार दिया। हनुमान जी ने उस हार को लेकर अपने दांतों से तोड़ने लगे। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। किसी ने पूछा, हनुमान, आप इतना बहुमूल्य हार क्यों तोड़ रहे हैं? हनुमान जी ने अत्यंत सहज भाव से उत्तर दिया, जिस वस्तु में मेरे प्रभु राम का नाम नहीं है वह मेरे लिए मूल्यहीन है। यह कहकर उन्होंने अपनी छाती फाड़कर दिखाई और वहाँ सीताराम की छवि अंकित थी। उन्होंने कहा, मेरे हृदय में, मेरे रोम रोम में सिर्फ राम और सीता का वास है। उनकी इस अद्भुत भक्ति को देखकर प्रभु राम और माता सीता भाव विभोर हो गए। भगवान राम ने उन्हें गले लगाया और वरदान दिया कि वे युगों युगों तक पृथ्वी पर चिरंजीवी रहेंगे और जहाँ भी राम कथा होगी वहाँ हनुमान जी सूक्ष्म रूप में उपस्थित होकर श्रवण करेंगे। यही कारण है कि मंगलवार का दिन हनुमान जी की भक्ति और उनके पराक्रम को समर्पित है। जो भक्त मंगलवार को उनकी इस पावन कथा को सुनते हैं वह हनुमान जी के साक्षात आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी बड़े संकट क्यों न आए, अगर हमारी निष्ठा और भक्ति हनुमान जी के प्रति सच्ची है तो वे हमें हर संकट से उबार लेंगे। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की थी। इस कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के अंदर आत्मबल का संचार होता है, भय दूर होता है और शत्रु बाधा शांत होती है। खासकर जो माताएं बहनें संतान सुख चाहती हैं या अपनी संतान की लंबी आयु के लिए चिंतित हैं, उनके लिए यह कथा अमृत समान है। तो आइए अब हम मंगलवार के व्रत की सरल पूजा विधि और उनके चमत्कारी फल के बारे में जानते हैं। मंगलवार व्रत की पूजा विधि। मंगलवार के व्रत का संकल्प लेने वाले भक्त को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और शुद्ध लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि लाल वस्त्र न हो तो भी स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद घर के ईशान कोण या पूजा स्थल पर हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान करें और फिर हनुमान जी का। व्रत का संकल्प लें कि आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह व्रत पूरी निष्ठा से रखेंगे। हनुमान जी को सिंदूर, गुलाब के पुष्प या गेंदे के फूल अर्पित करें। उन्हें लाल रंग का चोला चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू या गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित करें, यह उन्हें अत्यंत प्रिय है। घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ अवश्य करें। इसके बाद बजरंग बाण का पाठ करें। अंत में इसी कथा का श्रवण करें या इसे पढ़ें। दिन भर निराहार रहे। यदि संभव न हो तो फलाहार ले सकते हैं। इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल न करें। शाम को संध्या वंदन के बाद हनुमान जी की आरती करें और फिर प्रसाद ग्रहण करें। एक समय ही भोजन करना चाहिए और वो भी सात्विक। मंगलवार व्रत का फल। इस व्रत के फल अतुलनीय है। यह व्रत करने से भक्तों को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है, इसीलिए यह व्रत सभी प्रकार के दुख, कष्टों, भूत प्रेत बाधा और नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति दिलाता है। जिन माताओं बहनों को मंगल दोष या शनि की 7.5 चल रही है, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। यह व्रत कोर्ट कचहरी के मामलों और शत्रु बाधाओं को शांत करता है। इस व्रत को करने से साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सबसे महत्वपूर्ण, यह व्रत करने वाले भक्त को प्रभु राम और माता सीता का आशीर्वाद भी सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो प्रेम से कहिए, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं कामना करती हूँ कि आज की यह कथा आपके जीवन के सभी कष्टों को हर ले और आपके घर में सुख शांति का वास हो। हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही भक्तिमय कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी पर हनुमान जी की असीम कृपा बरसे। शुभ मंगलवार।